हमारी आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सऊदी अरेबिया चीप है कि एक्सपेंसिव। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के स्कूल का क्या एक्सपेंस है, यहाँ की ग्रोसरी कितनी महंगी है या फिर कितनी सस्ती, और इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वाटर बिल का क्या सीन है, और डेली लाइफ के बाकी एक्सपेंसेस का फुल ब्रेक डाउन। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी अपनी थोड़ी सी डेली रूटीन के आज हमने ब्रेकफास्ट में और डिनर में क्या खाया, और जिद्दा के सबसे बड़े मॉल जिद्दा पार्क का आपको थोड़ा सा टूर भी मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। जहां भी रहें खुश रहें, मज़े में रहें। ये वीडियो मैंने रात को शूट किया था। मैं यहाँ आई थी मिठाई की दुकान पे अपनी एक प्यारी सी फ्रेंड के लिए मिठाई लेने। जब मैंने उन्हें खुशखबरी दी थी कि हमारे घर बेबी गर्ल हुई है तो उन्होंने मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं तो मिठाई लाजमी खाऊंगी। तो आज मैं यहाँ स्पेशल उनके लिए आई हूँ मिठाई लेने, क्योंकि मिठाई तो हमें उसी दिन ही उन्हें देनी थी, पर क्या है ना कि लाइफ ही इतनी बिजी हो गई है, इन दिनों के टाइम ही नहीं निकाल पाए। पहले हमारा प्लान था सब फ्रेंड्स और रिलेटिव में मिठाई बांटने का, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, मिठाई रहने देते हैं, हम ना एक प्यारी सी पार्टी कर लेंगे। क्योंकि पार्टी में क्या है कि सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मिठाई से इतना नहीं खुशी होती जितना पार्टी से होती है। फिर बेबी की एक अच्छी वेलकम पार्टी भी हो जाएगी जो हमेशा के लिए यादगार रहती है, और इस तरह से दोस्त रिश्तेदार वो भी सब जमा होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वैसे भी KSA में हमारे पास इतनी पार्टी या इवेंट्स नहीं होते, तो इस तरह से ना मिठाई का प्लान कैंसिल हो गया। तो चलें जी, हमने मिठाई खरीद ली है, उनके लिए भी खरीदी है और थोड़ी सी अपने लिए भी खरीदी है। अब हम ये मिठाई उनके घर देने जाएंगे। तो जी अब सुबह का टाइम है और हम आ गए हैं किचन में। सबसे पहले हम किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और साथ में स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि हमें आज आपसे शेयर करना है। तो आज यहाँ हम बात करने वाले हैं कि KSA की लाइफ यानी सऊदी अरेबिया की लाइफ कितनी एक्सपेंसिव है या फिर कितनी चीप है। सऊदी अरेबिया का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो मिडिल इनकम कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा या फिर मॉडरेट है। कुछ चीज़ें यहाँ अफोर्डेबल हैं और कुछ एक्सपेंसिव हैं, स्पेशली लग्जरी या इम्पोर्टेड आइटम्स। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं रेंट के बारे में। यहाँ के फ्लैट्स या हाउसेस जो रेंट पे लिए जाते हैं उनका जो रेंट होता है ना फिक्सेबल होता है, कभी 3 मंथ्स के लिए, कभी 6 मंथ्स और कभी 1 ईयर के लिए। तो ये वहाँ के ऑनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या ऑप्शन देता है। अब मैं आपको अपनी बात करूँ कि जिस फ्लैट में हम लोग रहते हैं यहाँ 6 रूम्स हैं और 4 वॉशरूम है, एक किचन है और एक स्टोर रूम है, और हम हर 6 मंथ के बाद रेंट देते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि मंथली रेंट कितना होता है। अगर 3 रूम्स का फ्लैट है उसमें 2 वॉशरूम भी होंगे और एक किचन होगा और एक टीवी लॉन्च भी होगा, हो सकता है कि स्टोर रूम भी हो, तो 3000 से 5000 के दरमियान ही आपको रेंट देना होता है। और ये डिपेंड करता है एरिया पे। अगर आपका एरिया बहुत अच्छी जगह पे है तो उसमें रेंट ज़्यादा होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको कम रेंट पे भी घर मिल जाते हैं आसानी से। हम जिस एरिया में रहते हैं ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि हमारी जॉइंट फैमिली है तो हमें रेंट देने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और कुछ सालों पहले रेंट इतने ज़्यादा नहीं होते थे और सबके लिए बहुत आसान होता था कि एक फैमिली अपना एक फ्लैट ले ले, लेकिन अब जब रेंट ज़्यादा है तो आसानी है, जॉइंट फैमिली में सब साथ रहते हैं तो साथ मिलके रेंट पे करते हैं, तो इतनी मुश्किल नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं आपको हमेशा अपने व्लॉग में बताती हूँ कि हमारी जॉइंट फैमिली है और हम सब के पास एक एक रूम है। इस तरह क्या होता है कि हमें रेंट देने में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी हैं और आप यहाँ सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं तो इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है रेंट को लेके, फ्लैट्स को लेके, क्योंकि कहीं कहीं आपको एक रूम वाला फ्लैट भी मिल जाता है जिसमें छोटा सा वॉशरूम और छोटा सा किचन होता है। अगर किचन ना भी हो तो आराम से आप लोग वहाँ पे अपना किचन का यानी सेटअप कर सकते हैं। और जो एक रूम का फ्लैट होता है उसका रेंट भी ज़्यादा नहीं होता, अफोर्डेबल होता है। और अगर आप 2-3 रूम का भी फ्लैट देखना चाहें ना, थोड़ी मुश्किल से मेहनत करके, लेकिन वो भी आपको कम रेंट में मिल ही जाता है। इसके अलावा 2-3 रूम्स के जो फर्निश फ्लैट्स हैं उनका रेंट भी 35,000 से 6,000 के दरमियान है।
यानी एरिया पे डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल एरिया है तो रेंट्स थोड़े कम होते हैं, अगर बेटर एरिया है तो रेंट्स थोड़े हाई होते हैं। जॉइंट फैमिली वालों के लिए ना थोड़ी आसानी हो जाती है, मिलके रेंट दे देते हैं। जैसे 2 भाई रहते हो, 2-3 भाई या कज़न साथ में रहते हो, जैसे हम लोग रहते हैं। लेकिन सिंगल फैमिली के लिए भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग ढूंढें तो कम रेंट में आपको भी आसानी से फ्लैट मिल जाते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं ग्रोसरी की। ग्रोसरी तो आपको यहाँ बहुत ही सस्ती पड़ जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमेशा आपको मार्केट्स में ना ऑफ़र मिल जाती हैं। फिर चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों, कुकिंग ऑयल, मिल्क, अंडे, चिकन, मटन, कुछ भी, यानी आपको मार्केट्स में इन चीज़ों की ऑफ़र मिल जाती है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें अपने घर के पास वाली शॉप से लेते हैं, जैसे हमारे घरों के पास छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, तो वहाँ से आपको इनकी प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन मार्केट्स में हमेशा ऑफ़र्स लगती रहती हैं। जो लोग मंथली या वीकली ग्रोसरी करते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। या फिर अगर आप ऐसा करते हैं कि ऑफ़र चेक करके आप जाते हैं मार्केट्स और जो चीज़ आपको सस्ते में मिल रही होती है आप वो लेके रख देते हैं, तो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वैसे मंथली एक पर्सन का जो खर्चा है ना, वो तकरीबन 600 से 1000 के दरमियान ही है। इसके अलावा अगर फैमिली है तो फैमिली तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान एक महीने का खर्चा हो जाता है। एक और जो सऊदी अरब की बहुत अच्छी चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ रोटी बहुत ज़्यादा सस्ती है। इतनी सस्ती रोटी और कहीं भी नहीं मिलती। फिर चाहे आप पाकिस्तानी रोटी ख़रीदें, जैसे तंदूर की आती है, नान वगैरह ख़रीदें, या फिर यहाँ की सऊदी रोटी ख़रीदें, या फिर अफ़गानी रोटी ख़रीदें जिसे तमीज़ कहते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते में पड़ती है। 1 रियाल में, कभी 1 रियाल में 4 रोटियां मिलती हैं, कभी 1 रियाल में आपको 2 रोटियां मिल जाती हैं, और कभी 1 रियाल में 1 रोटी मिलती है। यानी खाने का जहां आप महंगे से महंगा खाना खा सकते हैं, वहां आपको सस्ते से सस्ता खाना भी मिल जाता है। यानी कोई भी इंसान यहाँ भूखा नहीं रह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से इतनी बरकत है यहाँ, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग है ना आपस में हसद नहीं करते, सब एक दूसरे की खुशियों में खुश होते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई उससे जलता नहीं है, कोई हसद नहीं करता, और अगर कोई गरीब है तो सब मिलकर उसकी मदद करना चाहते हैं। यानी अच्छे लोग बहुत हैं यहाँ। और पड़ोसी हैं, अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारा पड़ोसी परेशान है या किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, तो सब मिलकर उसकी मदद करते हैं, उसे उस मुश्किल से निकालने की कोशिश करते हैं। हसद ना होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है यहाँ, और अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा रहमत है यहाँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोकल रेस्टोरेंट पे खाना चाहें तो 15 से 35 की रेंज में आप आराम से खाना खा सकते हैं, और इससे ज़्यादा किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहें तो वो आपको 50 से 100 की रेंज में पड़ता है। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ मॉल, जिसका नाम है जिद्दा पार्क। ये जिद्दा का सबसे बड़ा मॉल है और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं आपको इस मॉल का टूर करवाती हूँ, और साथ में हम अपना टॉपिक भी कंटिन्यू रखते हैं। तो चलें जी, अब बात करते हैं बच्चों की स्कूल्स की। सऊदी अरेबिया में जो लोकल्स हैं उनके लिए तो स्कूल फ्री हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि हम एक्सपर्ट्स को प्राइवेट या इंटरनेशनल स्कूल की फ़ीस देनी होती है, जो कि काफ़ी हाई होती है। सैलरी अच्छी हो तो फिर बच्चों को स्कूल पढ़ा सकते हैं, वरना फिर घर पे या ट्यूशन के थ्रू ही मैनेज करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। सऊदी अरब में जो पेट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो इसलिए राइड हेलिंग, उबर करीम और बसेस भी इजी प्राइसेस में मिलती हैं। और अब सऊदी अरब में मेट्रो सिस्टम भी फास्ट ग्रो कर रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट। अगर बिजली के बिल की बात की जाए तो गर्मियों में ये थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, वरना तो इतना ज़्यादा नहीं आता, नॉर्मल ही रहता है। गर्मियों में भी बिल ज़्यादा आने की ये वजह है, स्पेशली जिद्दा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो गर्मियों के मौसम में तकरीबन रात दिन जिद्दा में एसी चलते रहते हैं, बिल्कुल ही बंद नहीं होते, क्योंकि अगर बंद हो जाए तो एसी के बिना गुजारा नहीं होता। हाँ, लेकिन काफ़ी शहर ऐसे भी हैं यहाँ सऊदी अरेबिया में जहाँ एसी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, तकरीबन आपको पूरा साल, जैसे कि अबहा, जैसे कि ताइफ, इस तरह के शहर भी हैं। लेकिन जिद्दा में यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो एसी भी यहाँ सबसे ज़्यादा चलते हैं। इसके अलावा पानी का जो बिल है वो आपके रेंट में ही इंक्लूड होता है, अलग से नहीं पे करना पड़ता। बहुत ही कम बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें पानी का भी अलग से बिल पे किया जाता है, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही होता है। इसके अलावा अगर इंटरनेट की बात करें तो वो भी मंथली आपको 200 से 350 के बीच में ही पे करना होता है। और अगर आप मोबाइल में पैकेज करवाते हैं तो मोबाइल के पैकेज का आपका 100 से 130, 150 तक
पैकेज हो जाता है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। अगर आपका इंश्योरेंस कार्ड है तो हॉस्पिटल्स आपको बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, सब कुछ इंश्योरेंस कवर करती है। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस कार्ड नहीं है तो हॉस्पिटल आपके लिए मॉडरेट टू एक्सपेंसिव हो सकता है। सऊदी अरेबिया की लाइफ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून है। अगर आप मुझसे कहें तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग यहाँ लाजिम आएँ और यहाँ का विजिट करें। मैं तो खैर शुरू से ही यहाँ रहती हूँ, मेरा बचपन, मेरी लाइफ यहीं पे ही गुजरी है, इसीलिए तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तो कभी चाहती नहीं हूँ कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए कभी जाऊं। मेरे काफ़ी रिलेटिव और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी यहीं की हैं, जो हम हमेशा से ही यहाँ साथ रहते हैं। हमारा बचपन एक साथ गुजरा है और हमारे पेरेंट्स भी यहीं पर ही होते थे, दादा दादी भी यहीं पर होते थे। तो वो सब तो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो हमारा तो यूँ समझ लें कि पूरा ख़ानदान ही हमेशा से यहीं पर है। इवन कि हमारे कुछ रिलेटिव या फ्रेंड्स अगर यहाँ से चली भी गई हैं तो वो वहाँ जाके कभी खुश नहीं रहीं पाकिस्तान में जाके। तो वो हमेशा यही दुआ करती हैं कि हम वहाँ वापस आ जाएं। और मैंने जितने भी लोग देखे हैं जो यहाँ से हमेशा के लिए चले गए हैं कि बस अब हमारी यहाँ से बस है, अब हमसे यहाँ और नहीं रहा जाता, हम अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो वो वहाँ जाके 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर ही उन्हें सऊदी अरब की कमी महसूस होने लगती है और वो यहाँ वापस आना चाहते हैं। और बस यही सुनने को मिलता है कि वो कह रहे होते हैं नहीं, हमसे यहाँ नहीं रहा जाता, हमें वहीं रहने की आदत है, यहाँ हम नहीं रह सकते, यानी पाकिस्तान में। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून है, यहाँ लड़ाई झगड़े, ख़ानदान, रिश्ते, ये सब नहीं है। तो इसलिए जो भी वहाँ से आता है, अगर कोई नया भी आ रहा है ना, फर्स्ट टाइम आ रहा है, जैसे शादी करके कुछ लड़कियाँ यहाँ आती हैं, शुरू में शायद उन्हें बहुत मुश्किल होती है, उन्हें अकेलापन सा लगता है और उन्हें लगता है हम अकेली हो गई हैं। लेकिन 2-3 सालों के अंदर जब वो यहाँ रहने लगती हैं ना, उसके बाद फिर जब वो पाकिस्तान जाती हैं और वहाँ के माहौल से फिर थोड़ी तंग आ जाती हैं, यानी वहाँ जाके तो फिर वो भी कह रही होती हैं कि नहीं यार, अब यहाँ पे हमें इतना सुकून मिला है कि अब हमारा दिल नहीं करता कि हम वहाँ जाके रहें। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, माशाल्लाह सऊदी अरेबिया इतना खूबसूरत बनता जा रहा है, इतना खूबसूरत कि हमें खुद नहीं लगता, जो हम हमेशा से यहीं पर रहते हैं, हमें खुद नहीं लगता ये वही सऊदी अरब है या ये वही जिद्दा है जहाँ हम लोग हमेशा से रहते हैं। और माशाल्लाह ये सारी जो चेंजिंग है ना, ये सिर्फ 3 से 4 सालों के अंदर आई है। यानी अगर आप कॉर्निश चले जाओ, माशाल्लाह इतना खूबसूरत बन गया है, कहीं भी बीच पे चले जाओ या मॉल्स चले जाओ, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, स्पेशली जिद्दा। कुछ दिन पहले मेरी कुछ फ्रेंड्स आई थी रियाद से और वो माशाल्लाह इतनी तारीफ़ कर रही थी। मैंने उनसे रियाद के बारे में पूछा क्योंकि मैं कभी नहीं गई, तो उन्होंने मुझे बताया, कहती है माशाल्लाह इतना बड़ा शहर है और इतना खूबसूरत कि जिद्दा क्या है उसके आगे। मैंने कहा भाई मैं तो अपने जिद्दा में बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कहा इंशाल्लाह मैं रियाद का भी विजिट ज़रूर करूँगी। तो यकीनन आज की वीडियो देख के आप सबको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। बहुत कुछ मैंने आप सबसे शेयर किया है। बातें करते करते मैंने आपको जिद्दा के सबसे बड़े मॉल जिद्दा पार्क का भी टूर दे दिया। मॉल इतना बड़ा है कि हम चल चल के बहुत ज़्यादा थक गए और हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई और पास में ही अलबेक था, तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, हमने कहा बस अलबेक ही खाना है, अलबेक के सिवा कुछ भी नहीं खाना। तो हम यहाँ अलबेक आ गए क्योंकि हूर का भी मोस्ट फेवरेट खाना जो है वो अलबेक ही है, तो कुछ हूर के लिए भी हम यहाँ आते हैं। वैसे अलबेक यहाँ तकरीबन सबका ही फेवरेट है, बस वही लोग अलबेक खा खा के थक जाते हैं जो तकरीबन हर दूसरे दिन अलबेक खाते हो, वरना आप अगर 15 दिन में खाएं या 1 मंथ में खाएं तो आप कभी अलबेक से बोर नहीं हो सकते। और ज़्यादातर तो लोग जो यहाँ रहते हैं वो भी इस वजह से पाकिस्तान नहीं जाते, कहते हैं कि वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पे ना अलबेक कहाँ से आएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक अगर अलबेक नहीं खाते तो हमें अलबेक की क्रेविंग होने लगती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, इंटरेस्टिंग या बोरिंग, आपने कमेंट करके ये लाजमी बताना है। तो अब हम अपनी वीडियो का यहीं एंड करते हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सच में ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, अपने अल्लाह की दी हुई नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। तो अब अपनी वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।